हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो मैं भी ठीक हूँ। बट मैं कल आप लोग के साथ शेयर की थी कि अंकुश की तबीयत ठीक नहीं जा रही है। तो वैक्सीन का सेकेंड डोज है, बस यही प्रॉब्लम है और कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। बट मतलब वैक्सीन का ही असर है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहा है इस टाइम। फर्स्ट डोज में उतना नहीं प्रॉब्लम किया था। तो मैं देखूँ अभी कैसा रहता नहीं रहता, क्योंकि फर्स्ट डोज में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि फर्स्ट डे तो कुछ नहीं होगा, सेकेंड डे थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसको। तो आज लेकिन कल सेकेंड डोज में मैं देख रही हूँ कि जब स्कूल से वो आया तो करीब 11 बजे उसको वैक्सीन लगा था और वो स्कूल से 2:30 में आया था। तो उसी के बाद से वो कभी पैर दर्द की शिकायत कर रहा है, कभी उल्टी की, कभी सर भारी की, कभी बुखार की। रात में तो वो खाना भी नहीं खाया और रात में उसको बहुत सर दर्द और उल्टी जैसा लग रहा था। तो फिर दवा मैंने एक छोटी सी दवा, सिर्फ गैस की दवा दी थी उल्टी की वजह से। तो वो खा के सो गया। अभी तक वो उठा नहीं, मैं उठाई भी नहीं हूँ। आज स्कूल तो जाना नहीं था, मैंने पहले ही कह दिया कि नहीं स्कूल नहीं। और ऐसे भी उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मना किया था कि अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो नहीं आ सकता है, कोई बात नहीं है। तो स्कूल तो गया नहीं, लेकिन अभी 9 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी ना उठा है, ना मैं उठाई हूँ, ना कल रात से वो खाना खाया है। और बीच बीच में मैं ऐसे पूछी हूँ कि कैसी तबीयत है बेटा, तो बुखार बुखार लग रहा है मम्मी, उठने का मन नहीं कर रहा है, शरीर भारी भारी लग रहा है। तो मैं बोली ठीक है, सोए रहो। तो जब सो के उठेगा तो देखती हूँ कैसा रहता है। सुबह भी तो वही बोला, सुबह भी मैंने पूछा। तो कल रात में इसलिए मुझे अच्छी तरह से नींद भी नहीं आई और थोड़ा सा टेंशन भी है। तो चलिए आज का दिन किसी तरह बीत जाएगा तो शायद वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये तो वैक्सीन का नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो देखती हूँ, लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है ये वैक्सीन से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैक्सीन ना लगाने से भी तो प्रॉब्लम होता, तो वैक्सीन तो लगाना ही था। तो चलिए आज देखती हूँ कैसा रहता। नहीं तो इसलिए कुछ बनाने का भी ज़्यादा मन नहीं है, क्योंकि आज जो फीवर सा है, शायद चावल भी आज नहीं खाएगा वो। तो देखो क्या खाएगा नहीं खाएगा। पेट में भी की भी समस्या कर रही है, कभी उल्टी कभी पेट दर्द। तो आज कोई हार्ड खाना भी मैं नहीं दे पाऊँगी। देखो उठेगा तो फिर मैं उससे बात करूँगी कि कहाँ मतलब क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, उसके बाद ही कुछ बनाऊँगी। तो ठीक है, चलिए आज आप लोग के साथ, आप लोग भी सोच रहे हैं कि ज़्यादा मैं आप लोग के सामने नहीं आ पा रही हूँ, अब ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ही मेरी दुनिया अंकुश से शुरू होकर अंकुश ही में ही ख़त्म हो जाती है शायद। तो मैं अंकुश को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए शायद। तो अंकुश की थोड़ी सी भी तबीयत गड़बड़ा जाती तो मुझे बहुत बहुत टेंशन होने लगता है। तो एनीवे, इतना छोटा रहा नहीं, खुद को संभालने लायक तो हो ही गया है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन वैसे ज़्यादा कमज़ोरी में अंकुश के लिए इसलिए भी है कि उसे कोई ज़्यादा मानता नहीं है ना, इसीलिए। जैसे कि वो अपनी बुआ, अब उसके चाचा, उसके ताऊ, उसकी चाची, उसकी बड़ी मम्मी, कोई उसे नहीं मानता है। तो इस टाइम तो दूर की बात, उसे बचपन से कभी किसी ने पूछा भी नहीं है। ऊपर से छोटे बच्चे को टॉन्टिंगली बात करना, तो ये तो मैंने बताया था, फिर मैं शेयर करूँगी कभी। जैसे कि एक छोटा सा वाक्य मैं बताती हूँ कि जब वो छोटा था तो बहुत बीमार रहता था, क्योंकि मैं दोनों तरफ संभाल नहीं पाती थी, अपने फादर इन लॉ को भी और अपने अंकुश को, दोनों को संभालने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो इसलिए छोटा बच्चा, जैसे कि अभी ठंड पड़ी है देखिए, तो उस टाइम भी तो ठंड तो हर टाइम पड़ती थी, तो मैं उसको देख नहीं पाती थी कब वो मतलब यूरिन पे ही पड़ा हुआ है, या कब वो ऐसे ज़मीन पर बिना मोजा के खेल रहा है, कभी कुछ ठंडी में टोपी निकाल देना, ये सब। तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती थी। और मैं क्या करूँ, फादर इन लॉ भी तो एकदम बच्चे की तरह ही हो गए थे, उनको भी पूरे नज़र में रखना। तो उस तरह तो दोनों बच्चे को संभाल नहीं पाती थी, और इससे क्या हुआ कि बच्चा हमेशा मतलब सर्दी जुकाम होने लगा, और निमोनिया भी हो गया एक बार। तो इसलिए जब वो 3 साल का हुआ तो इसके पापा बोले कि नहीं, अभी मैं स्कूल में एडमिशन नहीं कराऊंगा, 4 साल में कराऊंगा, अभी बहुत ठंडी है तो थोड़ा सा और ठीक हो जाए और थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो हालांकि मेरा मन था कि 3 साल में एडमिशन कर दिया जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं घर में ही इतना पढ़ा देती हूँ, डायरेक्ट मैं LKG से एडमिशन करवा दूँगी 4 ईयर में। तो लेकिन इसी बीच कुछ का, हाँ, मेरे फादर इन लॉ गुजर चुके थे और उनकी बरसी थी, तो जेठ को बुलाया गया था, तो वो अकेले आए थे, फैमिली के साथ नहीं आए थे। तो पंडित जी लोग पूछ रहे थे 3 साल के बच्चे को पकड़ करके, ऐसे ही लोग बच्चे को पूछ रहे हैं कि कहाँ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। तो जेठ जी बीच से बोल दिए कि अभी वो ऐश कर रहा है, अभी वो नहीं पढ़ रहा है। तो ये बात ये बात मुझे भी बहुत चुभ गई, और अंकुश को अभी तक याद रह गया। तो अंकुश ने मुझसे रोते हुए बोला कि मम्मी, बड़े पापा बोलते हैं कि अभी ऐश कर रहा है, वो अभी पढ़ नहीं रहा है। सारे बच्चे के पढ़ने की उम्र हो गई, लेकिन इसको ऐश करने का भी टाइम है।
तो मैंने सोचा कि इतने छोटे बच्चे को इस तरह से आप लोग मतलब क्यों बोले। तो जो भी हो, मैंने कुछ बोला नहीं। तो मैंने बोला कि चलो बेटा, मैं एडमिशन करा देंगे। तो फिर कुछ महीनों बाद मैंने एडमिशन करवाया भी था उसका। तो जो भी हो, तो इस तरह से कुछ कुछ वाक़या हैं जो मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे एक बार मैंने शेयर भी किया था कि उसकी बुआ गुस्से में बोले या कुछ भी बोले, बिल्ला कुत्ते के बच्चे बोल दी थी मेरे अंकुश को। फिर बोली थी कि बड़ा होगा तो तड़प तड़प के मरेगा। तो ये सब कुछ बातें ना, मतलब प्यार तो दूर की बात, नफ़रत दर्शाता है ना। और चाचा ने भी कभी मन से प्यार नहीं किया, क्योंकि उनकी शादी जब हो रही थी तो वो इतना बीमार था, इतना मेरा अंकुश बीमार था। उसको एक बार डायरिया प्रॉब्लम भी हुआ था। उसको उतने छोटे बच्चे को 12 बोतल पानी चढ़ाया गया था, शायद आप लोग बिलीव करिए ना करें। उसके बाद फिर उसको निमोनिया पकड़ लिया था। तो 1 महीने के अंदर शादी तय हुई थी, शादी हुई भी थी मेरे देवर की। उसी 1 महीने में अंकुश को भी ये सब सारा प्रॉब्लम था। मैंने शायद शेयर भी किया था कि मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे तुम पटना चली जाओ, यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है। तो मैं नहीं गई थी। तो उसी बीच वो कुछ खा पी नहीं रहा था इस तरह से। और एक डॉक्टर मैंने दिखाया था निमोनिया के टाइम में, तो वो बोले थे जो खाना चाहे खाओ। और मैं इतनी बेवकूफ़, उस टाइम फल जूस सब कुछ खिला रही थी कि कुछ तो खाए, कुछ तो खाए। डॉक्टर साहब से मैं पूछ रही थी बार बार कि कुछ खा ही नहीं रहा। तो वो बोले कि हाँ फल जूस दे दो, मैं तो दवा चला रहा हूँ। और मैं दे रही थी, लेकिन ये देना अच्छी बात नहीं थी। तो जो भी हो, तो इतनी तबीयत ख़राब में भी वो मेरे बेटे के तो दूर की बात, वो कभी जाते थे। जैसे कि एक दिन की वाक़या मैं बता रही हूँ कि वो गए थे, उनके ससुराल वाले बुलाए थे सूट वगैरह पसंद करने के लिए लड़के से। तो वो इनको लेकर गए थे। तो रात का टाइम था, बाइक से दोनों भाई गए थे। और इधर अंकुश इतना उल्टी कर रहा है, इतना फीवर चल रहा है। उसको फीवर की दवा मैंने दी, वो पूरा उल्टी कर दिया। और मतलब दूध रोटी खाना खिलाई थी, उसके बाद दवा दी थी रात में, तो खाना भी उल्टी कर दिया, दवा भी उल्टी कर दिया। अब उतने छोटे बच्चे को करीब 2 साल का होगा। तो उस टाइम मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे फिर से मैं दवा दूँ या ना दूँ, फिर खाना खिलाऊँ, फिर खाली पेट हो गया, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं। गाँव के एक आदमी थे, वो मुझे बहुत उस टाइम मैंने मोरल सपोर्ट बहुत दिए थे उस टाइम। तो अब तो खैर वो नहीं है, इसलिए गवाही के तौर पर मैं उनसे कुछ बुलवा भी नहीं पाऊँगी अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन उन्होंने कहा था, वो आ गए थे। तो इसी तरह आते रहते थे, तो पूछने आए थे ऐसे कि कहाँ है, मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में, क्योंकि कार्ड भी बांटना था। तो वो शायद बुलाए थे, मेरे हस्बैंड ही बुलाए थे कि चलना मेरे साथ कार्ड बांटने के लिए। तो वो आए थे। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए ना, ये इस तरह से बीमार है, मतलब बुखार भी चढ़ रहा है, और मैंने खाना खाने के बाद दवा दी, दोनों उल्टी कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि डबल डोज डाला जाए कि ना डाला जाए, इतने छोटे बच्चे। वो बोला कि डॉक्टर के पास आप तुरंत ले चली जाइए, उसको बुलाइए फ़ोन करके, और डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए मैं अपने हस्बैंड को रात 10 बजे जब फ़ोन कर रही हूँ, तो मेरे देवर इतने मतलब सेल्फिश कि वो मतलब मेरे हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि दोनों एक ही बाइक से गए थे। अगर बाइक से मेरे हस्बैंड लौट आते तो, और उनको इतना जल्दी सूट पसंद नहीं आ पाता, तो दूसरे दिन जाकर वो सूट पसंद नहीं कर सकते थे। उसी दिन उनको करना था, क्योंकि ससुराल में उनको था से इज्जत अपनी, मतलब उनके ससुर जी और मामा ससुर आए थे उधर से सूट पसंद करवाने। तो उन लोग के सामने अपनी थोड़ी सी फेंकना भी था बड़प्पन कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, ये सब भी करना था। तो ये सब भी नहीं हो पाता। और अगर मेरे हस्बैंड बाइक से आ जाते तो फिर मेरे देवर जो, उनको या तो ऑटो से आना पड़ता, और फिर जब मेरा मकान, मैंने बोला था ना कि विलेज एरिया पड़ता था, तो बहुत दूर ऑटो स्टैंड था, तो वहाँ से फिर पैदल आना पड़ता। तो मेरे देवर के तो पैर ही टूट जाते उतने दूर से। हालांकि मैं बहुत बार पैदल जाकर वहाँ से अपने बच्चे को फिर ऑटो पकड़ कर डॉक्टर दिखाई हूँ। तो जो भी हो, तो वो तो विदेशी बाबू थे ना, तो वो तो मतलब उनका तो बात अलग था। तो बाद में तो वो खैर होटल में उठते थे, हम लोग के मकान में भी नहीं उठते थे, क्योंकि बोलते थे कि कम्बोर्ड वाला वेस्टर्न वाला लैट्रिन नहीं है, तो मैं नहीं, वेस्टर्न लैट्रिन के अलावा मैं नहीं ये कर सकता। जो भी हो छोड़िए, वो सब मैं बाद में शेयर करूँगी। तो उन्होंने भी कभी मतलब मेरे बेटे की तरफ झाँकने से दूर बात। तो फिर मैं किस तरह से जो फिर डॉक्टर को फ़ोन की थी, फिर डॉक्टर ने जो सलाह दिया था उस हिसाब से मैंने काम किया था। तो डॉक्टर उस दिन नहीं दिखा पाई, फिर सुबह जाकर मैं डॉक्टर दिखाई। तो डॉक्टर बार बार बोल रहे थे कि ठीक है, दवा देने मत दीजिए, जब आप दी हैं तो आप एक काम कीजिए, गर्मी का दिन था, जुलाई का मंथ था, पूरा खिड़की उड़की खोल कर तेज़ पंखा चलाकर और उसको स्पॉन्जिंग करते रहिए। स्पॉन्जिंग करने से फीवर डाउन हो जाएगा। तो मैंने वैसे किया, तो फिर ठीक हो गया। तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली। तो लेकिन मेरे देवर मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़े कि हाँ बच्चा बीमार है। और उसके बाद दिन सुबह मैं बोली कि डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं तैयार हो रही थी और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो रहे थे। तो उनको भी कुछ सामान लेने जाना था, मतलब ससुराल से नहीं, अपने इधर मतलब पूजा पाठ भी होता है ना शादी के पहले, तो उसी का। तो वो बोले, मेरे हस्बैंड बोले कि वो जो आदमी में रात में आए थे,
जिनका नाम भी मैं बता देती हूँ, उनका नाम रमेश था, ठीक है, रमेश प्रजापति। तो अभी नहीं आए वो। तो वो आए, सुबह आए, वो हमेशा आ जाते थे, ये बगल ही में रहते थे, 2-3 मकान छोड़, दीदी के जस्ट बगल वाले मकान में रहते थे। तो आए, बुलाएंगे तो ये बोले कि ऑटो में इनके साथ बैठ के चले जाओ, सारा सामान पूजा जो पंडित जी लिखवाए हैं सारा सामान खरीद कर ले आना। तो इसी में देवर की मुँह इतनी फूल गई, वो बोले कि बा मतलब मैं दूल्हा हूँ, मैं इस तरह मार्केटिंग करूँगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर कुछ बोले नहीं, मुँह फुला कर गए। तो रास्ते में वो रमेश प्रजापति से वो बोले मेरे देवर कि ये लोग तो सिर्फ अपने बच्चे को लेकर ही परेशान हैं, हमेशा मेरी शादी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कि शादी की मार्केटिंग वगैरह में कोई ध्यान नहीं दे। तो बच्चा पहले है या शादी में, कुछ समझ ही नहीं पाई। हम लोगों ने शादी तय तो करवा दी, तय करवाई हम लोगों ने कितने कष्ट से, वो भी मैं आप लोग को शेयर करूँ। उसके बाद शादी तय भी होगी, मैं यहाँ हूँ भी, मेरे ही घर में सारे लोग आएंगे, मेरा ही अरेंजमेंट सब कुछ होगा। तो आप अगर एक तो इधर उधर मार्केटिंग कर ले रहे हो या कुछ, मेरा बच्चा आप देख रहे हो कितना बीमार जा रहा है, तो आप, और एक बात मैं बाद में शेयर करूँगी आप लोग के साथ, या अभी थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। लेकिन जब वही आदमी, मेरे देवर की बात कर रही हूँ, अजय दास, वही आदमी जब उनका लड़का छोटा था, शायद 1-2 साल का होगा, हमको मुझे याद नहीं पड़ रहा है अच्छे से। तो बच्चे की मौसी की जब शादी थी तो घर से ना होकर हॉल से हुआ था। तो घर में अजय की वाइफ और बेटा थे, और वो लोग नहीं गए थे क्योंकि फरवरी का मंथ था, ठंडी थी, तो वो लोग नहीं गए थे। हॉल में सारे लोग गए थे लेकिन वो लोग नहीं गए थे। जब मैंने अपनी देवरानी से पूछा कि तुम अपनी बहन की शादी में नहीं गई थी, वो बोले अरे इतनी ठंडी में मैं अपने बच्चे को कैसे लेकर जाऊँ, जबकि उनका बच्चा उस टाइम कुछ भी बीमार नहीं था, सिर्फ ठंडी की वजह से, ठंड ना लग जाए इस एंटिसिपेशन से वो अपने बच्चे को नहीं लेकर गई थी। लेकिन मेरा बच्चा सब देख रहे थे कि कुछ खा नहीं रहा है, तबीयत खराब है, उल्टी कर दे रहा है, लेकिन मेरे बच्चे की कोई मोल नहीं थी। तो जो भी हो, इसी वजह से शायद मैं अंकुश को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो क्योंकि मैंने सबसे धोखा खा लिया, मैंने सबको अपना सोचा बहुत, मतलब देवर तो सोचा भाई है, नंद तो सब जी की एकदम दीदी है, जेठ जेठानी भैया भाभी की तरह, लेकिन किसी ने मैं देखी कि मुझसे भी उतना बुरा व्यवहार इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए इस वजह से बोल रही हूँ कि घर की बहुएं कुछ तो सोच के ही आती है कि बुरा व्यवहार होगा, फिर भी उतना ही बुरा व्यवहार नहीं किया जितना अंकुश के साथ किया। और मुझे इसी बात की तकलीफ है कि अंकुश आपके घर का बच्चा, आपका खून, आप लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और वो भी वो इस बात को अभी तक भूल नहीं पाता, बोलता कि मेरा तो कोई नहीं है मम्मी, इसलिए मुझे कोई जिम्मेदारी भी बाद में मम्मी पापा के अलावा किसी के प्रति नहीं रहेगा। हाँ, मामा लोग वो नहीं भूलता है, वो याद रखा है, वो अभी भी बोलता है कि उसके कौन से मामा कब क्या किए हैं, उसको जो याद पड़ता है। याद के पहले भी तो किए हैं, जब बच्चे का जन्म हुआ था तो मेरे बड़े वाले भैया 3 दिन पेड़ के नीचे सोए थे, इसलिए कि वहाँ एक ही अटेंडर रह सकते थे। तो मेरे साथ मेरी मम्मी रहती थी, तो भैया, लेकिन मम्मी उतनी मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसको हैंडल कर नहीं सकती। मेरे भैया के मुताबिक, मेरे भैया सोचते थे कि मेरी मम्मी नहीं हैंडल कर पाएंगी, तो वो क्या किए, मतलब कैंपस में जो जिस हॉस्पिटल में थे, कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में, कैंपस के नीचे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे वो 2-3 दिन सोकर गुजारे थे रात में। और उसमें इतनी बड़ी बड़ी मच्छर की रात में उनको नींद भी नहीं आती थी। ये तो खैर मैं याद रखी हूँ, अंकुश को कैसे याद होगा। और अंकुश को याद है उसके मंझले मामा जो हैं, वो एक टाइम वो बीमार पड़ा था, करीब 6 साल की एज में, वो मैं डिटेल्स में शेयर करूँगी। तो उस टाइम उसके मामा इतना किए थे, बीच वाले मामा, बड़े वाले मामा भी उस टाइम भी किए थे, और बीच वाले मामा और मामी, नानी, वो कभी नहीं भूलता है उस बात को। बोलता है कि मुझे हमेशा याद आता है कि उस टाइम उन लोगों ने हमें सेकंड ज़िंदगी दी थी, नहीं तो हो सकता है उस टाइम में नहीं बचता। उसको इतना याद है 6 साल के बच्चे को कि उस टाइम, हाँ उसी टाइम की बात है, 6 साल जब मेरा लड़का था, तो उसी टाइम की बात है जब मेरे देवर की साली की शादी थी। तो उसी टाइम उस बीमारी से जब वो ठीक ठाक हो गया, कुछ मतलब पूरी तरह तो ठीक नहीं हुआ फिर, लेकिन कुछ सही हो गया। वो क्लास 1 में था उस टाइम, हाँ क्लास 1 में था। तो मैंने उसको लेकर आया इसी फरवरी में, क्योंकि एग्ज़ाम दिलवाना था, तो इसी फरवरी में मैंने लेके आया। तो उसी टाइम देवर की साली की शादी थी, और वो कार्ड लेकर आए थे, और हम लोग को एक बोल रहे थे कि जाने के लिए। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। तो उसके बाद ही मैंने फ़ोन पर मेरी देवरानी से बात की थी। तो देवरानी ने कहा था कि नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊँगी, हॉल से शादी हुई थी ना, और उतनी ठंडी में मैं अपने बच्चे को अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकती थी, इसलिए मैं अपने बच्चे को अपने घर में लेकर अब खुद थी। तो खुद की बहन की शादी में वो घर से हॉल तक, वहाँ से उस शहर में, मेरठ में नहीं जा पाए। लेकिन मैं जब
2 साल का लड़का को लेकर देवर की शादी के लिए इधर से उधर हॉस्पिटल, डॉक्टर किसी भी तरह जूस और फल किसी भी डाल के मुंह के अंदर किसी भी तरह दवा दे रही थी और मार्केटिंग कर रही थी, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। लेकिन मेरे देवर को तकलीफ़ तो दूर की बात, मतलब पड़ोसी को ये बात बोल दिया कि ये लोग तो सिर्फ अपने बच्चे को लेकर ही परेशान है, मेरी शादी की इन लोगों को फिक्र नहीं है। जबकि शादी तय हो चुकी है, डेट तय हो चुकी है, सब कुछ अरेंजमेंट मेरे हस्बैंड कर ही रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर आपसे मदद ले रहे हैं तो आप दूल्हा बनकर सिर्फ बैठे रहोगे तो ऐसा तो नहीं चलता है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो देखो कि आपका अपना भतीजा है, अगर उसको कुछ हो गया तो इन लोगों पर क्या बीतेगी, ये कभी नहीं चिंता की। जब अपने बच्चे पर बीतती है तभी इंसान को पता चलता है। तो देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं बहुत कुछ बोल गई। देखूँ अब जाऊँ अंकुश को उठाऊँ, देखूँ कैसा रहता है नहीं रहता है, फिर आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आप लोग के सामने आ गई। आज दिन भर नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं अंकुश का तबीयत बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम कर रहा था। तो जो भी हो, तो इसलिए मेरा भी मूड सही नहीं था। तो आज उतना हम लोगों ने लंच के लिए भी उतना कुछ बनाया नहीं था, ऐसे ही माँ बेटे दोनों कुछ कुछ खा लिए और फिर शाम में ये आए। तो अभी भी अंकुश, शाम में भी अंकुश के लिए कुछ ऐसे ही मतलब बिस्कुट वगैरह यही सब लाए थे। ठोस खाना आज कुछ खाया नहीं क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे जा रही है। तो खैर, ये तो वैक्सीन का असर देखें। और कल स्कूल जाने के लिए बहुत कर रहा था। मैं बोली कि ठीक है देख लो, भी रात तक देख लो कि कैसा रहता है। तो चलिए, तो फिर मैंने कहा कि रात तक देखना। तो वो बोल रहा था कि 24 आवर्स तो हो गए मम्मी, तो उसके बाद तो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन तो ठीक ही हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो तुम्हारा तो 24 आवर्स से ज़्यादा प्रॉब्लम रह गया क्योंकि कल तो 11 बजे दिया था। ऐसे भी 2 दिन करीब रहता है, हम लोग भी तो लिए थे, 2 दिन के करीब रहता है। तो चलिए देखते हैं, कल सुबह शायद वो ठीक हो जाए। तो इसी उम्मीद पर आज रात को भी पता नहीं, वो शायद कोई ठोस डिनर नहीं लेगा, वो भी बिस्किट पहाड़ी यही सब लेगा। सुबह मैं देखती हूँ कैसा रहता है। तो स्कूल असल में एग्जामिनेशन भी इतना नज़दीक है ना कि बच्चे करें तो करें क्या, यही दिक्कत हो जा रही है। एग्जामिनेशन है, उसके पहले फिर हम लोग, मैं आप लोग के साथ शायद शेयर की थी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वगैरह बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज आजकल तो बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना कि बच्चे क्या करेंगे। हम लोग के टाइम में तो ऐसा नहीं था। तो जो भी हो, तो चलिए आज ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर कल देखती हूँ। ठीक है, तो फिर कल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ओके, इतनी देर बने रहने के लिए थैंक यू।